गिनीज बुक वाले आए? उन्होंने आने से मना कर दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? अब सर उन्होंने कहा कि वीडियो शूट करके भेज दो। फॉरेन टीवी चैनल्स, न्यूज इंटरनेशनल्स? कितने लोग हैं टोटल? और टोटल कोई 50-60 तो होंगे ही। अरे कहाँ जा रहे तू? जादूगर जेंगो की लाइफ का सबसे खतरनाक मैजिक एक्ट। चंद मुट्ठी भर लोग। अरे लेकिन तू जानता नहीं है बजट आम जादूगरों के लिए होता है, जेंगो आम नहीं है। डार्लिंग रुको, आज तुम्हें 50 लोग देखने आए, लेकिन तुम्हारा एक्ट परफॉर्म होने के बाद कल 50 लाख लोग आएंगे। सबकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा, जेंगो, इंडियाज़ बेस्ट जादूगर। जेंगो। यस सर, ऐसा हैरत अंगेज अंडर वाटर एक्ट तो किसी ने नहीं किया है। एंड टाइम पे लटका मत मेरे बाप, हम हाँ कह दे। प्लीज सर, अगर आज का एक्ट कामयाब हो गया तो आप इंडिया के नंबर 1 जादूगर बन जाएंगे सर। What do you mean by अगर एक्ट कामयाब हुआ तो? I'm already a star. मैं इंडिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। Follow me. जेंगो, 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 जेंगो। गिली गिली बादशाह, फेल होगा तेरा तमाशा जेंगो। क्या है इधर? कुछ नहीं है, बेल्ट का बकल है। हटो। All the best, my darling. Idiot. चेहरा गंदा कर दिया मेरा। पूछो। जादूगर जेंगो, आज आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक स्टंट है। आप इसके बारे में प्लीज हमारी जनता को कुछ बताएं। कौन जनता? यहाँ जनता नहीं, जादूगर जेंगो के फैंस हैं। जादूगर जेंगो अपने बदन को हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़ के इस संदूक में अपने आप को बंद कर देगा। और फिर आपके समेत इस संदूक को स्विमिंग पूल के पानी में डाल दिया जाएगा। और फिर आप जादू करेंगे? नहीं। और फिर मेरे समेत इस संदूक को इस स्विमिंग पूल की गहराई में डाला जाएगा। और फिर 1 मिनट के अंदर, जी हाँ, 1 मिनट के अंदर मैं ये ताला और जंजीर खोल के मैं इस पानी के बाहर आ जाऊंगा। कितने टाइम में? 60 सेकेंड्स। ये तो ऑल इंडिया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जादूगर बोबो बॉस ने यही एक्ट को करने के लिए पूरे 2 मिनट का वक्त लिया था। किस मनहूस का नाम ले रही हैं आप? मेरा खराब करना चाहती हो उस ढोंगी पगले का नाम लेकर? गिली गिली बादशाह, अब देख मेरा तमाशा। तुझे नहीं फेल किया तो मेरा नाम बोबो नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस पानी की मौत के लिए तैयार हूं। संजीव, हथकड़ी, अलविदा हो दुनिया,
जादूगर जेंगो को आखिरी सलाम। कुछ नहीं, संदूक फिर से क्यों खोला? मीडिया को कंट्रोल में रखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं फिर क्या होता है। आप मीडिया को कंट्रोल में रखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या जादूगर जैंगो मौत को धोखा देकर इस संदूक में से वापस जिंदा निकल पाएंगे? चलिए देखते हैं उनका जलवा। इनका वक्त शुरू होता है अब। Django! 1 minute 45 seconds. 1:50. Django! And the time's up. 2 minutes. लगता है जैंगो जी को संदूक खोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। वैसे वो अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, जो 3 मिनट का था। तो Django! 2:45. 2:50. 3 minutes. Time's up. फ्लोरा 3 मिनट हो गए। इतना टाइम तो जेंगो सर ने रिहर्सल पर भी नहीं लगाया। जरूर कुछ गड़बड़ है। संदूक बाहर निकलवाना होगा। पागल हो गए क्या? संदूक बाहर आने का मतलब समझते हो? एक्ट खत्म। मेरे पैसे का क्या होगा? सब डूब जाएगा। चावला साहब, संदूक बाहर निकलवाना होगा। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। यार जल्दी उठाओ। अरे खींचो। Django! जेंगो यार। Django! चाकू किसने मारा? सर को क्या हुआ? जेंगो! सांस अभी बाकी है। डॉक्टर! अरे डॉक्टर को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस! क्या हो गया? क्या हो गया? जल्दी जल्दी चलो। हेलो मिस्टर चावला। हाँ, कीर्ति और मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आप लोग कहाँ हैं? अच्छा, हाँ हम यहीं हैं। ऑलराइट। आ रहे। मुझे पता था एक दिन भैया के साथ ये सब होने ही वाला है। अरे हमारे बोलने से कभी माना है तुम्हारा भाई? सब रुको। ऑलराइट, हमें तो पता भी नहीं है क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए।
क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? देखिए मैं उनका जीजा हूँ। अंदर आप नहीं जा सकते, अंदर कोई भी नहीं जाएगा, प्लीज। डॉक्टर, भैया को चाकू कैसे लगा? पता नहीं क्या हुआ, वो तो संदूक में अकेले थे और वो संदूक भी स्विमिंग पूल में। उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हो रहा। जैंगो, पर ये पॉसिबल कैसे है? जैंगो को कोई चाकू कैसे मार सकता है? वो तो अकेला था और संदूक के अंदर। सुहास को तुमने संदूक बंद करके फिर से खोला था ना, और तुमने उसमें झांका भी था। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दो। को जवाब तो देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। भैया, 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 किसने मार डाला मेरे भाई को? बताओ किसने मार डाला? क्या आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जैंगो सर को नहीं मारा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने जैंगो सर को नहीं मारा है। उस संदूक को स्विमिंग पूल में डाला गया उससे पहले आपने उसे खोलकर अंदर झांका था। पुलिस को संदेह है कि उसी समय आपने अपने वस्त्रों से खंजर निकालकर जादूगर के छाती में घोंपा। नहीं सर, मैंने संदूक इसलिए खोला क्योंकि अंदर से जैंगो सर खटखटा रहे थे। मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है तो जब इसको नीचे कपड़ा फंसा हुआ है, उसे निकाल दो, नहीं तो निकालने में प्रॉब्लम होगी। Are you okay, sir? यही हुआ था सर। मैं अपने साथ कोई चाकू लेकर नहीं गया था और ना ही मैंने जैंगो सर को मारा है। तो फिर किसने मारा सब इसको? किसी ने तो चाकू घोंपा है उनकी छाती में, क्योंकि जब संदूक बंद किया गया, जब वो संदूक के अंदर गए तब वो जीवित थे। जब भीड़ के सामने संदूक को नीचे उतारा गया पानी में, उस समय वो जीवित थे। लेकिन जब संदूक को बाहर निकाला गया तब उनकी छाती में खंजर था। ये हुआ कैसे, किसने किया? हम सब जानते हैं कि ये जादू हाथ की सफाई है, नजरों का धोखा है, लेकिन उनकी छाती में वो खंजर, ये तो हाथ की सफाई नहीं, ये कोई आंखों का धोखा नहीं, ये वास्तविकता है। किसने मारा उन्हें? आई रियली डोंट नो सर। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे भी कोई जादू है। चिटपटक धुम खिली छाया, तू मेरा रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया।
सर अब ताला लगाओ और हमको ताबूत के साथ समुंदर में फेंक दो, ओके? लेकिन सर मतलब 10 जैंगो मरते हैं तब जाकर एक बोबो बोस पैदा होता है, अंडरस्टूड? जल्दी से बंद करो और समुंदर में फेंक दो। योर ऑनर, यही है वो संदूक जिसमें तालों और जंजीरों से जकड़े हुए जादूगर जैंगो को बंद किया गया था। बाहर से संदूक को ताला लगाया गया था और इस संदूक को स्विमिंग पूल में नीचे उतारा गया था, लेकिन जब वो बाहर निकला तब जादूगर जैंगो की 36 इंच की छाती में 8 इंच का ये चाकू था। ये देखिए योर ऑनर, किसी भी तरह से ये चाकू अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा संदूक है, कोई ट्रिक संदूक नहीं है, जादू वाला संदूक नहीं है। सील पैक बंद किया गया था। करतब तो जादूगर जैंगो दिखाने वाला था, लेकिन उससे पहले कोई और अपना करतब दिखा गया है, am I right? मैं इसलिए कह रहा हूं योर ऑनर क्योंकि इस संदूक में, जैसे कि मैंने दिखाया, ना चाकू बाहर से अंदर जा सकता है, ना अंदर से बाहर आ सकता है। और पाठक साहब, अंदर की बात करते हैं। मुझे पता है आप ये भी पूछेंगे, तो देख लीजिए अंदर भी। ये इसके अंदर ना ही कोई नकली ताला है योर ऑनर, ना ही कोई नकली पैनल है जिसके अंदर चाकू को छुपाया गया हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हिडन केस नहीं है, पॉकेट नहीं है, कोई कंट्रैप्शन नहीं है। ये आबराकाडाबरा, काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, ऐसी कोई तरकीब हुई नहीं है। यहाँ पे कोई जादूगिरी नहीं हुई है उनके साथ, जादूगर के साथ। सिंपल, कातिल ने वार किया और जादूगर जैंगो मर गया। और एक ही शख्स हो सकता है योर ऑनर जो ऐसा कर सकता है, जिसने आखिरी बार इस संदूक में अंदर देखा था, जादूगर ज़िबिस्को। ये सब आपने देखा? नहीं। तो वहाँ उपस्थित जो लोग थे, दर्शक थे, उनमें से किसी ने देखा? देखिए, नहीं, मुझे दिखाइए मत, मुझे बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए जायसवाल साहब। क्या आपने या किसी और ने या वहाँ उपस्थित किसी ने भी ज़िबिस्को को, इस जादूगर को चाकू मारते हुए देखा? यस मिस्टर जायसवाल, इस कातिल का कोई चश्मदीद गवाह है? योर ऑनर, कई बार हमने केसेस में देखा है कि कातिल बहुत ही शातिर होता है, बहुत होशियार होता है। ज़िबिस्को भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। बड़ी होशियारी से उसने इस तरह से ऑडियंस और कैमरा का जो एंगल था उसको इस तरह से कवर कर दिया कि जब वो वार कर रहा था तब किसी को कुछ दिखे नहीं। करना जरूरी था, वरना वो चाकू निकालता कैसे, वार करता कैसे? आई थिंक इसी को कहते हैं पाठक साहब वेल प्लान मर्डर। नहीं जायसवाल साहब, इसे कहते हैं निजी अनुमान, आपका निजी अनुमान, जिसके अनुसार इन्होंने चाकू मारा। किंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने चाकू मारा होता तो उस दर्द से जादूगर जैंगो करहा उठते, आवाज होती, लेकिन किसी ने कोई आवाज सुनी भी नहीं। शोर हो रहा था वहाँ पे, जैंगो जैंगो जैंगो। योर ऑनर, ये आवाज तो सभी ने सुनी और उस आवाज में बेचारे जैंगो की आह वाली जो आवाज थी दब गई। ये भी आपका एक अनुमान ही है? नहीं, ये मुमकिन हो सकता है। खैर, आपको तो यही लगेगा कि आपका मुवक्किल निर्दोष है। मैं कहूं उससे उल्टा कहना, ये तो आपकी फितरत है, तो साबित करके दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। योर ऑनर, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मैं इस संदूक में बंद हो जाता हूं और आप बन जाइए ज़िबिस्को, मैं बन जाता हूं जैंगो। ये लीजिए, चाकू आपके हाथ में है योर ऑनर।
मैं इसमें बंद हो जाता हूँ। ऐसा ही कुछ पहना था जैंगो ने भी शायद। मैंने लेपल माइक पहना हुआ है ताकि अंदर जब संदूक बंद होगा मैं जो भी बोलूंगा ये स्पीकर्स में आवाज सुनाई देगी। योर ऑनर, गो ऑन। क्या है कि सत्य तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अब जरा मुंडी संभालिए ना जैसे। लॉक किया जाए। और मुझे इस संदूक पर ताला लगाना पड़ेगा। लॉक क्यों? सब कुछ हूबहू वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उस दिन था। लगा लीजिए ताला। मैं अदालत में बयान देता हूं कि अगर मेरी मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, आप नहीं पाठक साहब। ये क्या कर रहे हो केटी? अब आई एम वेटिंग। अटैक अटैक। आर यू ओके जायसवाल साहब? आई एम परफेक्टली फाइन। आप अटैक कीजिए। पर पता नहीं जायसवाल साहब ने ये कदम क्यों उठाया, ऐसा क्यों किया। मैंने संदूक को चेक किया है और मैं जायसवाल साहब कैसे किए बिना ही उन्हें बता सकता था कि संदूक के अंदर व्यक्ति पर बाहर से वार नहीं किया जा सकता। पता नहीं उन्होंने क्यों किया ऐसा। हाँ, नहीं किया जा सकता ना। देखा, जायसवाल कभी गलत नहीं होता। चलो 10 मिनट के अंदर अंदर आप केस हार गए। अभी संदूक खोलो। हाँ, संदूक खोल देता हूँ। हाँ। अरे जल्दी खोलो, मेरी सांस घुट रही है पाठक साहब। पता नहीं क्या हो गया इस ताले को। जल्दी खोलो वरना मैं लंबा हो जाऊंगा। यहाँ पे घुटन हो रही है, अंदर खोले ना। जायसवाल साहब ठीक है ना आप? खोलो वरना मैं लंबा हो जाऊंगा। यहाँ पे घुटन हो रही है, अंदर खोले ना। मैं खोल रहा हूँ, चाबी नहीं मिल रही है जायसवाल साहब। थोड़ी मीन चाबी नहीं मिल रही है? अच्छा है, अभी गुच्छे में कौन सी चाबी थी, लग नहीं रही कोई चाबी। योर ऑनर, ये पाठक साहब जानबूझ के कर रहे हैं शायद। प्लीज आप ताला तोड़वाइए। मैं मर जाऊंगा। खोलिए मिस्टर पाठक। जी योर ऑनर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी चाबी नहीं लग रहा। मैं ढूंढ रहा हूँ योर ऑनर चाबी। समझ आता हूँ। सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। खोलिए जल्दी। जरा सांसें बचा कर रखिए, चाबी नहीं मिल रही। सांसें अगर बची नहीं तो लंबा हो जाऊंगा पाठक साहब। योर ऑनर। नहीं, बस खोलो। खोल ही रहा हूँ जायसवाल साहब, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। खुल गया योर ऑनर। हाँ, खोल रहा हूँ जायसवाल साहब। ठीक है आप? That was not funny. No, absolutely not. ये क्या बचपना है मिस्टर पाठक? सर यही तो मैं जायसवाल साहब से पूछ रहा था कि क्यों ये बचपना किया आपने। अंदर बंद होने से पहले आप मुझे पूछ लेते तो मैं स्वयं आपको बता देता कि बाहर से वार करने का कोई तरीका नहीं है। मैं देख चुका हूँ। इसी संदूक में इस केस को दफन ना कर दिया तो मेरा नाम आयम जायसवाल नहीं। 10 मिनट में? 10 मिनट। साबित हो चुका है योर ऑनर। ये बाहर से वार नहीं हो सकता। मैं केस जीत गया हूँ। इट्स ओपन एंड शट केस। स्पष्ट है कि जब बाहर से व्यक्ति पर वार नहीं किया जा सकता तो वार अंदर से ही हुआ है। और किसने किया अंदर से वार? ये भी स्पष्ट है योर ऑनर कि संदूक के बाहर से वार नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे मुवक्किल ने वार नहीं किया। संदूक के अंदर केवल जादूगर जैंगो थे अकेले। तो स्पष्ट है कि ये वार उन्होंने ही किया है। सुसाइड, आत्महत्या करार देना चाहते हैं। इस केस को पूरा पलटी करवा देना चाहते हैं पाठक साहब। योर ऑनर, जैंगो जादूगर सुसाइड क्यों करेगा? उसका मानसिक संतुलन तो बिल्कुल ठीक था, वो जीवन से बिल्कुल तंग भी नहीं आ गया था, तो फिर क्यों करेगा वो सुसाइड योर ऑनर? नहीं, ये जादूगर जैंगो की मानसिक विवरण आप कैसे दे सकते हैं जायसवाल साहब? उसकी फैमिली वाले तो साबित कर सकते हैं ना। प्रयास कर सकते हैं योर ऑनर। जैंगो की छोटी बहन कीर्ति सक्सेना को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा कटघरे में। वही कहेगी कि उनका मानसिक संतुलन कैसा था। परमिशन ग्रांटेड। सर, मेरे भाई जैंगो के लिए उसका जादू सिर्फ उसका पेशा नहीं, उसका जुनून था, उसका भगवान था।
जादू में असफल होना उसके लिए मौत से भी बदतर था। इसलिए अपने आप की जान लेना, वो भी अपने ही एक्ट के दौरान, सर मुझे ये नामुमकिन लगता है। मेरा भाई बहादुर था, कायर नहीं। वो कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता। मेरा भी यही मानना है, लेकिन पाठक साहब मान नहीं रहे ना। खैर, आपको क्या लगता है किसने मारा होगा जादूगर जैंगो को? सर बात साफ है, इस जेविस्को ने मारा है मेरे भाई को। कीर्ति जी, आपके भाई साहब के देहांत का शोक जताते हुए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो ये मत देखिए। लीजिए, आंसू पूछ लीजिए। बहरहाल स्विमिंग पूल के आसपास तो दूर, आप उस जगह के आसपास भी नहीं थी, उस स्थान के आसपास भी नहीं थी, और इतने जोशो खरोश से आपने सब इसको ऊपर ये आरोप लगाया है। क्या आधार है आपके आरोप का? सर, अगर मैं 7 समंदर पार भी होती और मेरे भाई पर कहीं बिजली गिरती तो भी इसका इल्जाम मैं इस जेविस्को पर ही डालती। नहीं, लेकिन पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं इसकी असलियत। एक हफ्ते पहले कोलाबा में मेरे भैया के शो की रिहर्सल चल रही थी। मैं गई थी वहां उनसे मिलने के लिए कि मैंने बैक स्टेज पर कुछ देखा। घबराना मत फ्लोरा। घबरा तो तुम रहे हो जेविस्को, पार करो। क्या बात है फ्लोरा, तुम्हारे चेहरे पर तो शिकन तक नहीं। भरोसा है तुम पर। और प्यार? प्लीज जेविस्को, अगर ये बात जैंगो ने सुन ली ना तो। फ्लोरा, वो तुम्हारी कदर नहीं करता है, एक सामान की तरह तुम्हारा इस्तेमाल करता है, जबकि मैं तुम्हें सर आंखों पर बैठा कर रखूंगा। रियली? और जैंगो का क्या? उस पर तो मैं ऐसा जादू करूंगा कि वो इस दुनिया से ही गायब हो जाएगा। तो कत्ल करोगे उसका? तुम्हें पाने के लिए मैं जैंगो को एक बार तो क्या 1000 बार मार सकता हूं, 1000 बार। फ्लोरा को पाने के लिए इसने मेरे भाई को मार डाला है। इसने मार डाला। चलो ठीक, नहीं ये सच है, लेकिन अभी अभी इन्होंने जो फ्लोरा वाली बात कही, क्या वो सच है या वो भी सच नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सच है या नहीं है? नहीं। जेविस्को, सच कहो अदालत में। जी वो, मैं फ्लोरा को चाहता हूं। इसीलिए उस दिन जोश में मैंने ये सब कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मैं बताऊंगा अदालत को, और मकसद भी। खैर, मकसद तो साफ हो गया योर ऑनर। इनके पास वजह तो थी जादूगर जैंगो को मारने की, मोटिव फॉर मर्डर, पाठक साहब। और अपनी बात को और ज्यादा साबित करने के लिए मैं सिक्योरिटी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? जी साहब, उस दिन मैं अपने मेटल डिटेक्टर से सभी की जांच कर रहा था। जब इन साहब की बारी आई तो हमारे मेटल डिटेक्टर ने बीप किया। इसका मतलब इनके पास कुछ था, पर इन्होंने हमें दिखाया नहीं। कैसे दिखाते हैं? चाकू था ना, नहीं दिखा सकते। वो चाकू नहीं, मेरी बेल्ट का बकल था। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका बेल्ट का बकल था। क्या लगता है आपको? आप एक सुरक्षा कर्मी हैं, आपको पता है कि ये बेल्ट का बकल है। वो चाकू नहीं, मेरी बेल्ट का बकल था। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका बेल्ट का बकल था। क्या लगता है आपको? आप एक सुरक्षा कर्मी हैं, आपको पता है कि ये बेल्ट का बकल है। क्या लगता है आपको? आप एक
मेटल डिटेक्टर क्या बेल्ट के बकल पर वैसी आवाज करेगा, संकेत देगा? हाँ सर, हो सकता है। तो हो सकता है कि वाकई वो बेल्ट का बकल था, और अगर चाकू नहीं था जायसवाल साहब, तो फिर हम कैसे दोषी मान सकते हैं इन्हें? योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उस दिन जब मैं उस जबेस को जंगो सर के मैनेजर के साथ नीचे वेट कर रहे थे, तब मैंने कुछ देखा था सर। जंगो यार, कहाँ है तू? शो शुरू करना है कि नहीं? तो जल्दी पहुंचना। हाँ, मैं आपको सुपरस्टार समझता है। श्योर कि वो चाकू ही था, कुछ और नहीं? जी हाँ सर, वो चाकू था। सोच कर बताओ, हो सकता है वो कुछ और हो। सोचो सोचो। नहीं सर, वो चाकू ही था। There you go, मिस्टर पाठक। आखिरी विकेट भी डाउन। कीर्ति ने मकसद बताया, इन्होंने हथियार बताया। मैं आपको गुनहगार दिखाऊं? आपके पीछे देखो, खड़ा है वो। उसी के हाथ में चाकू था, उसी ने वार किया, उसी ने मारा जादूगर जैंगो। मेरे पास कोई चाकू नहीं था। जब इसको क्या तेजा ने तुमसे पूछा था उस वस्तु के बारे में जो तुम्हारे जैकेट के अंदर थी? जी हाँ, उसने कहा था। तुम्हारे जैकेट में चाकू था? सर, जिस चाकू से जैंगो सर की मौत हुई, वो चाकू दूसरा था। मतलब तुम्हारे पास चाकू था या नहीं था? हाँ, लेकिन इससे यह साबित हो गया है कि तुम खूनी हो। केस इज ओवर, योर ऑनर। पर वो चाकू। शराब! तुम्हारे पास चाकू था और जैंगो को मारने के इरादे से ही तुम अंदर लेके गए थे और तुमने वही किया। योर ऑनर, द केस इज ओवर, फुल एंड फाइनल। केडी सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो चाकू दूसरा था, मेरे नाइफ थ्रोइंग एक्ट का था। तो फिर वो चाकू छिपा कर तुम क्यों लेकर गए थे? वो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता सब इसको। जाकर भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप केस हार चुके हैं पाठक साहब। एक था टाइगर, एक है टाइगर। सारे अखबारों और टीवी में सिर्फ दो ही खबरें हैं, जैंगो की मौत और शिवास्को की सजा। लगता है लोग हमें भूल गए। नो, ऐसा नहीं होगा। बोबो बॉस को कोई नहीं भूल सकता। बोबो सा। शट अप! सर, यू आर द बेस्ट। दुनिया बोलनी चाहिए, I am the best. Bobo Boss is the best. जंगो सर की मौत के बाद तो हम सब अनाथ ही हो गए। समझ ही नहीं आ रहा करें क्या? क्या करें? अरे ये तो जंगो सर का है, मुझे क्यों पहना रहे हो? भूल जा जैंगो को। आज के बाद तू है मेरा नंबर 1 जादूगर, जादूगर तेजा। जादूगर तेजा। और वो जेबिस को आपको तो पता है ना, वो छोटा है मगर जादू की दुनिया में बड़ा सीनियर है मुझसे। जेबिस को गया जेल के अंदर, बाहर आने वाला नहीं है। मैं तुझे बनाऊंगा इस देश का नंबर 1 जादूगर, जादूगर तेजा। मैं जादूगर तेजा, इंडिया का नंबर 1 जादूगर। ज़ूम ज़ूम, ज़ैप ज़ैप। सैल्यूट चावला जी, सैल्यूट। हवलदार, हवलदार, कोई है? क्या चाहिए? मैं इस सेल में नहीं रहूंगा, किसी के साथ। किसी के साथ? तू तो
तो इधर अकेला है। अंधे हो गए हो क्या? मैं तुम्हें इस सेल में अकेला दिखाई दे रहा हूं, तो इतनी बड़ी चीज नहीं दिखाई दे रही तुम्हें? कौन? देखो, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। कुछ दिखा? दिखा? मेरे साथ इस सेल में एक बहुत बड़ा हाथी है। बड़ा हाथी लॉकअप में? सर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जुर्म क्या किया है इस हाथी ने? वो सब तुम बाद में सोचना, पहले तुम मुझे यहां से बाहर निकालो। जल्दी करो। हाँ, जल्दी करो। जल्दी हवलदार साहब, जल्दी खोलिए। सर, मैंने कहा था ना, कोई आवाज नहीं, वरना ये हाथी भड़क उठेगा। देखो देखो कैसे गुर्रा रहा है ये। देखा, लगता है बेचारा भूखा है। आप एक काम करो, आप इसे केले खिलाओ। केले? केले तो है ही नहीं। अरे हवलदार साहब, आपके हाथों में ही तो हैं केले, देखिए। अरे हाँ, केले तो मेरे हाथ में ही हैं। और नहीं तो क्या। अब एक काम कीजिए, जल्दी से आगे बढ़िए और हाथी को केले खिलाइए, ठीक है? आइए आइए, देखिए वो हमें ही देख रहा है। काटेगा नहीं? पालतू लगता है, लेकिन हाँ, बिना आवाज किए, समझे आप? हाथी को केले खिलाइए, जाइए। डरिए मत हवलदार साहब, जाइए। मेरे राजा, केला खाओगे? हाँ, खाओ खाओ, मिस्टर जेंगो की मौत के बाद उनकी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी और असेट्स की आप अकेली मालिक होंगी। उनकी बहन होने के नाते सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज पे आपका हक होगा। जी हाँ। कहाँ साइन करना है मुझे? यहाँ से। मैं जल्द से जल्द सारे पेपर्स आपके नाम ट्रांसफर करवा देता हूँ। ऑलराइट मिसेस सक्सेना? थैंक यू। केडी साहब, जैंगो नंबर 1 जादूगर था या नहीं, पर उसका असिस्टेंट जुबिस्को नंबर 1 झूठा निकला। अरे, अपने साथ चाकू लेकर गया और सबके सामने उसने जैंगो को मार डाला। मुझे संदेह है वरुण कि ऐसा नहीं हुआ। अगर जब इसको जैंगो को मारना चाहता तो कहीं एकांत में मारता। इतनी बड़ी भीड़ के सामने ऐसा करके जोखिम क्यों उठाता? केडी साहब प्लीज, आप उसके भोले चेहरे पर मत जाइए। वो जादूगर नहीं, काला जादूगर है। उसी ने मारा जैंगो। मे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि केडी पाठक, जैंगो को सेविस्को ने नहीं, मैंने मारा है, मैंने। कौन बोल रहे हैं आप? ये जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। नंबर 8 क्रॉफर्ड मैंशन, लोखंड वाला रोड। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नंबर 8 क्रॉफर्ड मैंशन, लोखंड वाला। आता हूं अभी। कौन था सर? कोई गोपनीय व्यक्ति है जो कह रहा है कि जैंगो की हत्या उसने की है। मैं कुछ समझा नहीं। तो बात तभी समझ में आएगी जब उससे मिलेंगे। हाँ दवे बोल। क्या? कब? थैंक्स दवे। अद्भुत। लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, जबिस्को ने कुल्हाड़ी पे अपना सर मार लिया, जेल से भाग गया वो। एनीवे, जो भी हो गया सो हो गया। इस व्यक्ति से मिलकर देखता हूं आगे क्या होता है। हेलो,
एक्सक्यूज मी। कोई है? घबराओ मत केडी, आ जाओ। आप ही हैं मिस्टर बोबो बॉस? ये हमारा आधा नाम है। हमारा पूरा नाम है इंडिया का बेस्ट जादूगर बोबो बॉस। राइट। केडी, आप तो जानते होंगे कि मेरा जादू कितना निराला है। बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? ये बताने के लिए कि जैंगो को हमने मारा है। जैंगो को आपने मारा है ये तो फोन पर भी कहा था आपने। मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि कैसे मारा है, क्योंकि जैंगो संदूक में बंद था। वो बंद संदूक पानी में डूबा हुआ था। चाकू कैसे मारा और आप थे क्या वहाँ? वो बुरके में आप थे क्या? सही पहचाना केडी। वो बुरके में खूबसूरत हसीना हम ही था। राइट राइट राइट। तो बताइए जरा कि कैसे बुरके में से आपने चाकू फेंका और वो चाकू संदूक में बंद जादूगर जैंगो पर जाकर कैसे लगा? जादू से। ऑफ कोर्स जादू से, लेकिन वो तो जैंगो जी तो संदूक में बंद थे। वो संदूक पानी के अंदर धंसा हुआ था, तो जादू से आपने कैसे मार दिया उन्हें? जादूगर अपना जादू दिखाता है, बताता नहीं, समझा तुम? तो दिखाइए कैसे मारा। मैं बोबो बॉस अदालत में आके सबको ये बताएगा कि जैंगो को हमने कैसा मारा है। इसको वाह, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। पहले जैंगो सर, फिर मैं, और अब ये तेजा। लेकिन ज़िबिस्को, तुम तो जेल में थे। तुम शायद भूल रही हो फ्लोरा कि मैं एक जादूगर हूं जो बंद संदूक से निकल सकता है, तो भला उसे बंद कमरे में कौन कैद कर पाएगा? मैं भागकर तुम्हारे पास आया, लेकिन यहाँ तुम्हारी हकीकत देखकर। ज़िबिस्को, सुनो मेरी बात। फ्लोरा, तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। काश कि मैं अदालत में उससे सब कुछ सच सच बोल देता। क्या बोल रहे हो तुम? फ्लोरा, ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता है, ये पागल हो गया। गिरगिट, फिर रंग बदल रही है। तुझे तो मैं। ज़िबिस्को रुको, मेरी बात सुनो वरना क्या? क्या तेजा? देख रहा हूं मैं कि मेरे जेल जाने का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है। जैंगो सर की जगह मुझे मिलने वाली थी, तुझे नहीं। तुझमें हिम्मत तो बहुत है, लेकिन तेरी औकात यही नहीं है कि तू। देखा तेजा की औकात, अब हिलना मत। फ्लोरा, पुलिस को फोन करो। राइट अवे। किसे फोन कर रही हो फ्लोरा? पुलिस को? इस सैंडल से? ये सैंडल नहीं, मेरा फोन है। फ्लोरा, कॉन्सेंट्रेट करो, वो फोन है। अरे लाओ मुझे तो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी, इसलिए मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। बस आती होगी। चावला सर, इसने जैंगो को मारा है। चावला, इसको अपने हाथ ऊपर करो। हैंड्स अप, वरना गोली चला दूंगा। चावला सर, इस गन में गोलियां नहीं है। गोली नहीं है तो फिर क्या, कंचे हैं? या फिर मधुमक्खियां? मधुमक्खी है? मक्खी? मक्खी? मक्खी कहाँ है? अरे मक्खी! अरे मक्खी! अरे मेरे कान! फ्लोरा,
तुम्हारी हकीकत आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया था, लेकिन अब मैं अकेला ही सही हूं। जादूगर बोबो बोस? जादूगर बोबो बोस एक जमाने में जैंगो का गुरु हुआ करता था, किंतु कहीं न कहीं शिष्य गुरु से आगे निकल गया और ये बात मिस्टर बोबो बोस को कभी हजम नहीं हुई। जलन होती थी इस बात से उसे, और इसीलिए उसने जैंगो को मार डाला। पर कैसे? कैसे ये तो मिस्टर बोबो बोस कल स्वयं अदालत में बताएंगे। What do you mean पुलिस कस्टडी से भाग गया? मिस्टर पाठक, आपके मौक्किल की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आपको उन्हें सिखाना चाहिए था कि सही क्या है गलत क्या। इनकी गलती नहीं है योर ऑनर। सही गलत का फर्क अगर ज़ेबिस्को को पता होता तो वो हत्या करता ही नहीं। इस बात में पाठक साहब गलत नहीं है। हाँ, गलती इनकी हुई है कि केस इन्होंने हाथ में ले लिया। गलत। ये केस ज़ेबिस्को की हरकत से अब और भी खतरे में पड़ गया है। दिस इज वेरी बैड किडी, वेरी बैड। वेरी वेरी बैड सर, वेरी बैड। मैं तो कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान नहीं रहे थे मेरी बात। खैर, अब तो हकीकत सामने आ गई। गुड बैड सब पता चल गया ना पाठक साहब आपको। योर ऑनर, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ऑर्डर पास कर दीजिए ज़ेबिस्को के खिलाफ, क्योंकि ऐसे भी उस भगोड़े को तो पुलिस पकड़ ही लेगी। क्यों टाइम वेस्ट करना अदालत का, पाठक साहब का, मेरा। वैसे भी पाठक साहब का केस बहुत वीक हो चुका है। उस जैंगो की एक्ट की तरह, जहाँ पे संदूक में बंद था और बाहर नहीं निकल पाया, आपका केस भी संदूक में दफना दिया मैंने। योर ऑनर, आप इस केस में किसी निर्णय पर पहुंचे उससे पहले मैं अदालत में गवाह पेश करना चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन को किसी भी नए गवाह के बारे में बताया नहीं गया। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। किडी, अगर आपको किसी गवाह को ही पेश करना था तो पिछली अदालत में क्यों नहीं किया? योर ऑनर, मुझे कल रात को ही पता चला कि जादूगर जैंगो की हत्या जादूगर बोबो बोस ने की। बोबो सपने में आए थे आपके, या फिर आप जादू का कोई कारनामा दिखा रहे हैं? यहाँ पे एक जो जूनियर जादूगर जो कातिल है वो भाग गया, तो किसी और सीनियर जादूगर को आप कह रहे हैं कि वो कातिल है? ऑनर, बोबो बोस वहां पे थे ही नहीं। योर ऑनर, उस बुरके में हम हैं। अच्छा, तो वो बुरखे वाली नहीं, बुरखे वाला है। यस। आमतौर पे आप ऐसे ही घूमते हैं बुरखे में। इंटरेस्टिंग। कोई बात नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, घूमते रहिए आप। लेकिन इस फुटेज में आपके हाथ में कहीं चाकू नहीं दिख रहा है, कहीं ये भी नहीं दिख रहा है कि आपने जादूगर जैंगो की छाती में इससे चाकू घोपा हो। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आम स्टाइल का मर्डर आम आदमी करता है। आम मर्डरर जब जादूगर मर्डर करता है वो अपना जादू से करता है। कैसे? जैंगो को हमने मारा अपना जादू का छड़ी से। ये है वो छड़ी। चलो ठीक है, क्या इस बात पे आप रोशनी डाल सकते हैं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जज साहब भी कंफ्यूज है। ये बता सकते हैं कि जादू से, इस छड़ी से कैसे मारा आपने जैंगो को? इस जादू का छड़ी से चाकू जैंगो का सीने में घुस गया। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस संदूक में जैंगो था वो पानी के 10 फीट अंदर था, तो चाकू पहले पानी में गया, वहां से संदूक में गया और फिर छाती में। कोई शक? कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल बकवास कर। यू मीन मेरे मैजिक को बकवास बोलते हो तुम? शट अप, बकवासी कर रहे हैं आप। ये कोई जादूगिरी वगैरह होती नहीं है आप जादूगरों की। सब हाथ की सफाई होती है, दिमाग की चतुराई होती है। पाठक साहब, ये है आपका गवाह जिसे जादू से खून किया, गिली गिली पाशा। What nonsense is this? What desperation is this, Your Honor? What is this, Katie?
तुम कब से मानने लगे कि जादू से कत्ल होता है? योर ऑनर, मैं मिस्टर बोबो बोस की बात का न समर्थन कर रहा हूँ न विरोध। मैं केवल इन्हें अदालत में अपना पक्ष रखने का अवसर दे रहा हूँ। योर ऑनर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब मैं अपनी जादुई शक्ति से कोई भी चीज को मूव करवा सकता हूँ। कोई भी चीज देखना है कि जादू की छड़ी से वो टेबल पे रखा हुआ चाकू, हाँ, मूव कर सकता हूँ। देखो, हाँ, गिली 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 पाशा। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। देखा बोबो का तमाशा? ये क्या ये कैसे मुमकिन? आई मीन व्हाट? मिस्टर बोस, चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी मन की शक्ति से, जादुई शक्ति से किसी भी वस्तु को हिला सकते हैं, लेकिन इससे कहाँ साबित होता है कि आपने जैंगो की हत्या की? और अगर आपने जैंगो की हत्या की होती तो इस वीडियो में वो चाकू नजर आता, वहां उपस्थित इतने सारे लोगों में से कोई तो देख पाता उस चाकू को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं? मुझे केवल सत्य पे यकीन है, और यकीनन सत्य ये है मिस्टर बोस कि जादूगर जैंगो की हत्या आपने नहीं की। What? अरे उसको हमने ही मारा है अपने मैजिक से, यू अंडरस्टैंड? अच्छा, तो ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? क्या लाभ था आपको उनकी हत्या करके? चेला कितना भी बड़ा हो जाए योर ऑनर, मगर गुरु गुरु ही होता है। हम अपना मैजिक से बिना किसी को दिखे चाकू संदूक का आर पार कर सकता है। दिस इज ऑल मैजिक। ये सिर्फ बोबो बॉस कर सकता है इस मैजिक। तो केवल नंबर 1 जादूगर कहलाने के लिए आप सजाए मौत भी पाने को तैयार हैं। एक जादूगर के लिए लानत का 100 साल से बड़ा शोहरत का एक दिन होता है योर ऑनर। एक दिन के लिए ही सही, मगर लोग हमको दुनिया का नंबर 1 जादूगर कहेगा। पाठक साहब, मुझे लगता है ये पागल हो गए। ओह, वेरी गुड। हर जीनियस को लोग पागल ही बोलता है। वकील बाबू, अगर मैं ये साबित करूं कि मैंने ही जैंगो को मारा है तो? डन, साबित करके दिखाइए। जब आप ये साबित कर देंगे कि जिस तरह से जैंगो की मौत हुई उसी तरह किसी दूसरे आदमी को आप जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है संदूक में डालकर पानी की 10 फीट नीचे डालकर अपनी जादू से अगर उसकी छाती में चाकू घोंप देंगे, तब मैं मान लूंगा, आई एम जायसवाल, मैं मान लूंगा कि मैं केस हार गया हूं। पाठक साहब, एक्सीलेंट। यानी कि हमारा टैलेंट दिखाने का एक और मौका वकील बाबू। आई एक्सेप्ट द चैलेंज मिस्टर जायसवाल। एक बात बताओ, उस संदूक का अंदर कौन जाएगा? आप? हाँ, क्यों, क्या है? नहीं, मैं क्यों नहीं? क्यों नहीं जायसवाल साहब, उस संदूक के साथ तो आपका एक अपनापन सा बन गया है। तो जा भी चुके हैं, आदत सी भी पड़ गई है। और क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस केस के सत्य तक हम पहुंचे? अभी रियलाइज किया मैंने, मुझे थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था अंदर। बंद जगहों से मुझे थोड़ी घुटन सी महसूस होती है। तो मैं, आप क्यों नहीं? आप भी तो सहमत नहीं है ना इनकी बातों से? आप क्यों उस संदूक में नहीं जाते? क्यों, डर गए? मुझे कोई आपत्ति नहीं है जायसवाल साहब। मिस्टर बोस, मैं आपका ये चैलेंज स्वीकार करता हूं। मैं जाऊंगा संदूक के अंदर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मिस्टर खेड़ी। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं मिस्टर बोस।
हमारा बात सच साबित करने के लिए तुम्हारा जान भी जा सकता है मिस्टर केडी। क्यों नहीं? बेगुनाह की जान बचाने के लिए अगर जान देनी पड़े तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी मिस्टर बोस। ये क्या बचपना है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, छल को पकड़कर सत्य तक पहुंचने का ये एक ही तरीका है। चलिए मिस्टर बोस, मैं जाता हूं पानी में, ताकि ये पता चल जाए कि आप कितने पानी में। फिर ये तुम्हारा आखिरी केस होगा मिस्टर पाठक, कामयाब केस, बट आखिरी केस। ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन। देवी बोल, कोई पता नहीं लगा ज़बिस्को का अभी तक? ढूंढ, प्लीज ढूंढ उसे। थैंक्स। तुम कोई जादूगर हो, तांत्रिक हो, जो इस तरह पानी में उड़ी मार के अपना जिंदगी को। उड़ी नहीं मिसेस बिलमोरिया, डुबकी, वो भी संदूक में। Whatever, देखो हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, सुसाइड इज सुसाइड। तुम ये क्यों करता है? एंड यू, अरे इनको समझाने के बजाय इनको इनकरेज कर रहा है। अरे मैं तो सुबह से सर को कह रहा हूँ कि ये पागलपन है। सब उस बोबो के चक्कर में मत पड़िए, वो ढोंगी है। वो ढोंगी है, इसीलिए मैंने ये चुनौती ली है। मैं साबित करना चाहता हूँ कि वो ढोंगी है। आ गए पाठक साहब। मिस्टर बोबो, अगर केडी पाठक को कुछ भी हुआ ना तो मैं अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना सबके सामने तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा, समझे? वाह, एक कलाकार के लिए इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है कि दुनिया वालों के सामने मरेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये जरूरी है क्या इसके बिना नहीं हो सकता? जज साहब, अब सर कढ़ाई में डाल ही दिया है तो जरा घी भी चख लो। पाठक साहब, अगर डर लग रहा है तो मैं आपके साथ आऊं? हाँ, वो फोन है ना आपके साथ? कोई भी प्रॉब्लम हो तो अंदर से फोन कीजिएगा। यहाँ पे मैं एक अकेला हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आपने जितना टाइम लिया था उससे कम समय में मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। मन ही मन में तो आप प्रार्थना कर रहे होंगे जायसवाल साहब कि मिस्टर बोस कामयाब हो जाए। यस केडी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, ओके? मुझे पूरा विश्वास है मिस्टर बोबो बोस कि मेरे आखिरी शब्द अदालत में ही कहे जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑनरेबल जज साहब, ये वैसा ही संदूक है जैसे जैंगो ने इस्तेमाल किया था। इसमें कोई होल नहीं, नो ट्रैप्स, ओके? यू कैन चेक। या वही है। गो। मिस्टर पाठक, अब इसे हम पानी के अंदर डालेंगे और उसके बाद चाकू से आपके ऊपर वार करेंगे। आप तैयार हैं तो मैं जाऊं अंदर? यस, आइए। बॉक्स इन द वाटर। दबे। जी सर। जो भी हो, 2 मिनट के अंदर इस बॉक्स को पानी से बाहर निकाल लेना। मैं नहीं चाहता केडी की जान को कोई खतरा हो, समझ गए? यस सर। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में खेल तमाम। मैं अभी आता हूं। अरे कहां जा रहे हैं आप?
स्पीकर लगा हुआ है, वहां से मेरी आवाज तुम तक आ रही है। उस स्पीकर के पास नकली खून, नकली चाकू और स्टिकिंग टेप है। तुम एक काम करो, चाकू को निकालो और अपने ऊपर लगाओ, टेप स्टिक कर दो और ऊपर से खून डाल दो, ताकि सबको ये लगे कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है। जैसे ही बॉक्स पानी के ऊपर आएगा, मैं और मेरे आदमी वो बॉक्स से तुम्हें बाहर निकालकर सीधा अस्पताल ले जाएंगे और वहां पे तुमको ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई जैंगो को मैंने मारा है और सिपास्को को तुम बचा सकते हो। समझ में आ रही है केडी मेरी बात? डू इट केडी, तुम्हारे पास यही एक मौका है अपने क्लाइंट को बचाने का, समझे? अगर ये तुमने नहीं किया तो 100% तुम्हारे क्लाइंट को फांसी हो सकती है। अपने लिए नहीं तो उसके लिए करो केडी, उसके लिए करो। जल्दी से वही करो, चाकू अपने ऊपर लगाओ और ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है। डू इट, डू इट। नाम बॉक्स को पानी को ऊपर लो, जल्दी। यस सर। ऊपर लाओ। अरे संदूक को ऊपर लो, अरे संदूक को जल्दी ऊपर लो। अरे मिस्टर बोबो बॉस, अरे बोलिए ना संदूक ऊपर लेने के लिए। 1 मिनट, ऊपर लो, क्रेन को ऊपर लो। देखा योर ऑनर, चमत्कार, सीधा चमत्कार। डू इट केडी, तुम्हारे पास यही एक मौका है अपने क्लाइंट को बचाने का, समझे? मैजिक ट्रिक। क्यों किया आपने ये सब? किसी शोहरत पाने के लिए आपने इस हद तक? शोहरत और नाम के लिए मैं जीता हूं मिस्टर केडी। एक जमाना था, दुनिया में मेरा नाम था, पूरे कोलकाता में लोग मेरे जादू की वाह 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 करते थे और आज पूरे कलकत्ता में कोई कुत्ता तक नहीं हमको पूछता। इसके पहले कि पर्दा गिरे, एक आखिरी धमाका जिससे बोबो बॉस का नाम हो जाए। इसीलिए जैंगो की मौत से सबका ध्यान आपकी ओर आपने खींच लिया और ये साबित करने पे जुटे रहे कि कातिल आप है, ताकि आप मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए, भले इसके लिए आपको जेल की सजा क्यों ना भुगतनी पड़े। तब तो हमारा और भी नाम हो जाएगा, जेल जादूगर। जेल तो आप जाएंगे ही, लेकिन मेरा सुझाव है कि पहले हॉस्पिटल हो आइए, अपने दिमाग के इलाज करवा के। हाँ, जरा जायसवाल साहब से पता ले लेना अस्पताल का, इनका वहाँ आना जाना लगा रहता है। ये बताइए कि जादूगर जैंगो के संदूक में भी वैसा ही रहस्यमय दरवाजा था जैसा कि मेरे वाले संदूक? और नहीं तो क्या, एक बात बताता हूँ, जैंगो हमारा चेला था
बहुत साल पहले मैंने उसको यही ट्रिक सिखाया था। सोचो जैंगो कि अगर तुमको हम संदूक में बंद करके समुंदर के अंदर फेंक दे और जब तुमको हम बाहर निकाले तो तुम्हारी छाती के अंदर चाकू घुसा होगा, तब तुम्हारा कितना बड़ा नाम हो जाएगा, वर्ल्ड का फेमस जादूगर। इसका मतलब है कि जैंगो के ट्रंक में भी ऐसा ही नकली चाकू था, यही कहना चाहते हैं आप? नॉट पॉसिबल। दो बातें, एक तो योर ऑनर अगर चाकू नकली था तो वार असली कैसे हुआ, और दूसरा पाठक साहब अगर चाकू नकली था तो वो जो नकली हमला था वो भी तो पकड़ा जाता। अरे तब तक तो जादूगर फेमस हो चुका होता। इस जैंगो ने हमारा ही आइडिया इस्तेमाल किया, समझा वकील साहब? हाँ, लेकिन आपके इस आइडिया को जादूगर जैंगो किसी और ही स्तर पर लेकर चले गए, असली चाकू का प्रयोग करके। बस हम खाली इतना जानता ही ऑनर, ये आइडिया सिर्फ मेरा था, एक्ट मेरा नहीं था, समझा? योर ऑनर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाकू का वार ज़िबिस्को ने ही किया है और इसीलिए वो फरार है। और मिस्टर जादूगर बोबो बोस, आप मेहरबानी करके आपकी ये जो ट्रिक्स हैं यहाँ पे बंद कीजिए। ये आपके जादू का तख्ता नहीं, अदालत है। एक मिनट शांत रहिए जसवाल साहब। क्या ये संभव नहीं है कि जादूगर जैंगो वही आइडिया करना चाह रहा हो जो जादूगर बोस ने उन्हें सिखाया था, किंतु किसी ने चाकू बदल दिया हो, नकली की जगह असली रख दिया हो? संभव है ना? संभव है, लेकिन एक चीज संभव नहीं है। क्या मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। ये योर ऑनर, ये दो चाकू है, हाँ, ये नकली वाला और ये असली वाला। मानो कि ये नकली वाला चाकू बदल के असली वाला अगर किसी ने रख दिया होता तो जब नकली चाकू हम यूं डालते हैं तो ये बिल्कुल लग नहीं रहा है, देखो अंदर चले गए। और अगर ये असली चाकू में चुभता है, लगता है, तो जिस तरह मुझे चुभा जैंगो को भी तो चुभा होगा। उसके बावजूद भी उसने अपने आप को यूं चाकू घोंप दिया, मार डाला अपने आप को। योर ऑनर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये चाकू ज़िबिस्को का ही है। उसी ने वार किया था, जैंगो की छाती में चाकू घोंपा और अब खुद फरार है। उसके मिलते ही केस खत्म एंड यू हैव लॉस्ट द केस मिस्टर पाठक। केडी साहब, अगर तुम मेरे बताए हुए प्लान पे चलते तो जीत जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तो हार गया हूं, लेकिन तुम भी ये केस हार जाओगे। केडी साहब, यही एक पल है जहां जैंगो पर हमला हुआ हो सकता है। ज़िबिस्को ने कोर्ट में एडमिट किया है, उसके पास चाकू था। लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। ये पुलिस जैंगो की बॉडी को लेकर जा रही है। चाकू का पता नहीं केडी, पर तुम्हारा क्लाइंट नकली है। केडी प्लीज ये केस छोड़ दो, वो ज़िबिस्को ठीक आदमी नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग ऐसे ही समझेंगे, लेकिन मैं जैसा भी हूं, मैं खूनी नहीं हूं। ज़िबिस्को, आपने लॉकअप से भागकर अच्छा नहीं किया। तो मैं क्या करूं मिस्टर केडी? कहां जाऊं मैं? इतना लाचार क्यों हो रहे हैं आप? केस का निर्णय अब तक हुआ नहीं है। मिस्टर केडी, अब मैं इस केस में बुरी तरह से फंस चुका हूं। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दीजिए। उसके बाद क्या सर? कल अदालत में जायसवाल इसे सूली पर चढ़ा देगा। हाँ, इन्हें सूली पर चढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। हो सकता है संभव भी हो जाए। We'll wait and see. योर ऑनर,
मैं अदालत से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने लॉकअप से भागने की गलती की। दरअसल मैं परेशान हो गया था। मुझे लगा कि मैं बेवजह फंस गया। नहीं, बेवजह कैसे? वजह तो थी और वो वजह मैंने साबित भी कर दी। और तुमने भी कहा ना कि चाकू लेके तुम अंदर गए थे। वो चाकू मैं फ्लोरा के कहने पर लेकर गया था। फ्लोरा के कहने पर क्यों लेके गए थे तुम चाकू? फ्लोरा ने मुझसे कहा था कि वो जैंगो से तंग आ गई है और वो जैंगो को छोड़कर मेरे पास आना चाहती है, लेकिन उसके लिए मुझे जैंगो को धमकाना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम सिर्फ धमकाने के लिए वो चाकू अंदर लेके गए थे और कुछ नहीं? हाँ जी हाँ, लेकिन मैंने अपने चाकू को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन वो चाकू का वार कैसे हुआ? तो फिर खैर छोड़ो वो बात। ये बताओ कि ये जो फ्लोरा वाली बात है वो तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं फ्लोरा से प्यार करता था। हाँ, मुझे लगा कि अदालत में उसका नाम लेने से वो मुश्किल में पड़ जाएगी, लेकिन अब मुझे इससे बचाने का कोई शौक नहीं है। क्या हुआ तेरा प्यार? क्या हुआ तेरा वादा? अचानक प्यार को क्या हो गया? खैर छोड़ो, ये पर्सनल बात है, मुझे क्या। लेकिन वो फ्लोरा जो जिसकी और आप बार बार ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, वो तो बची हुई है। खून उसने नहीं किया है, ना चाकू उसके पास था और ना ही वो संदूक के पास कभी गई थी। वो तो बेकसूर है, कसूरवार आप हैं। तो कबूल कीजिए, कबूल कीजिए कि आपने खून किया है। एंड फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। ये हत्या, योर ऑनर, ये हत्या ज़बिस्को ने की ही नहीं, और ये हत्या स्विमिंग पूल के अंदर हुई ही नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जादूगर जैंगो को चाकू संदूक के अंदर मारा ही नहीं। ये दो तस्वीरें हैं योर ऑनर। योर ऑनर, पहली तस्वीर तब की है उस समय की जब जादूगर जैंगो के शरीर को संदूक से बाहर निकाला गया था। आप देख सकते हैं कि उनके छाती में जो चाकू घोंपा हुआ है उसका हैंडल एक दिशा में है, किंतु दूसरी तस्वीर जो अस्पताल में ली गई थी उसमें जो चाकू है उसका हैंडल उल्टा, यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में है। इसका अर्थ ये है योर ऑनर कि चाकू बदला गया है, अर्थात किसी ने नकली चाकू निकालकर असली चाकू जादूगर जैंगो के छाती में घोंपा। करेक्ट योर ऑनर। जब जैंगो को संदूक से बाहर निकाला गया तो वहाँ इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में चाकू को बदलना मुमकिन नहीं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ प्रोसिक्यूटर साहब। जायसवाल साहब ठीक कह रहे हैं योर ऑनर। उस समय वहाँ भारी तादाद में लोग उपस्थित थे, वहाँ चाकू बदलना मुमकिन नहीं था। उसके बाद जादूगर जैंगो के शरीर को एम्बुलेंस में डाला गया और सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ भी लोग भारी तादाद में उपस्थित थे। इतने लोगों के सामने वहाँ पर भी ये चाकू को बदलना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी आपकी थियरी फेल। यही तो तकलीफ है आपकी जायसवाल साहब। आप बिना सोचे समझे जाने पर के परिणाम पर पहुंच जाते हैं 10 मिनट में। योर ऑनर, मुझे लगता है कि परिणाम तक पहुंचने से पहले हमें एक बार सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। ये माना कि जैंगो के साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, लेकिन जब मैं 2 मिनट के लिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकला तो जैंगो के एक रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि वो अकेले में पेशेंट के साथ 2 मिनट बिताना चाहते हैं। उनके रिश्तेदार? जी। कौन से रिश्तेदार? उनके ब्रदर इन लॉ हनीस सक्सेना। हनीस जी,
ऐसा क्या विशेष आवश्यक काम था आपको जादूगर जैंगो से कि उनकी उस अवस्था में, ऐसी अवस्था में आपको 2 मिनट उनके साथ व्यतीत करने थे अकेले? वो मैं बोलिए बोलिए, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जैंगो की मौत से पहले मैं उसके बैंक डिटेल्स के बारे में पता करने गया। झूठ बोल रहे हैं आप उनके कमरे में गए थे ताकि आप उनकी बहन जो आपकी पत्नी है उनके द्वारा उनके बैंक अकाउंट्स आप हड़प सके, अपने नाम करवा सके उनके मर जाने के बाद। और ऐसा करने के लिए आप ही ने वो नकली चाकू निकाल कर उनके छाती में वो असली चाकू घोंप दिया। क्या क्या कह रहे हैं वकील? और आप ये कैसे कह सकते? मैं इसलिए कह सकता हूँ मनीष जी क्योंकि स्विमिंग पूल से लेकर के अस्पताल तक जैंगो जी जीवित थे, ढोंग कर रहे थे, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए नकली चाकू के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप ही अंदर गए थे और वही एक अवसर था जहां चाकू बदली जा सकती थी, नकली की जगह असली, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। आप ही ने मारा है उन्हें। वकील साहब, आप कहानी बहुत अच्छी बना लेते, लेकिन असल जिंदगी में सबूत की जरूरत पड़ती है। क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या उस चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान, या फिर क्या अस्पताल में किसी ने मुझे जैंगो पर हमला करते हुए देखा? जवाब दीजिए पाठक जी, आपके टाइप का सवाल आपसे ही पूछा गया तो जवाब कहाँ गया आपका? हैं? मनीष जी, ये कहानी ही बना रहे हैं, कोई सबूत नहीं है इनके पास और ये आदत है उनकी। ऐसे झूठी बातें करके सच उगलवाने की कोशिश करते रहते हैं, बट यू डोंट वरी, सबूत नहीं है इनके पास। सबूत है ना मेरे पास जायसवाल साहब। भूल गए आप वो चाकू, नकली चाकू जिसे निकाल कर इन्होंने असली वाला डाला था। Oh, really? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नकली चाकू मेरे पास है? वकील साहब, अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि वो नकली चाकू मेरे पास था, तो मैं भी यहाँ सबके सामने मान जाऊंगा कि जैंगो का कत्ल मैंने किया। पक्का वादा? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इकबाल जुर्म करने को तैयार हो जाइए। वो नकली चाकू, पर आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको लिफाफा दिखाकर बेवकूफ बना रहा हूं। यही है वो। What? बोलिए बोलिए। यही होगा क्योंकि ये चाकू हमें आपके घर से मिला। आपको ये चाकू मेरे घर में कहां से मिला? आपकी पत्नी कीर्ति की अलमारी से मिला। आपने तो ये चाकू फेंक दिया था, लेकिन आपकी पत्नी ने इसे उठाकर वापस अंदर अलमारी में रख दिया था। हो सकता है कि आपको आगे चलकर वो ब्लैकमेल करना चाह रही हो। आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब मेरे पास कोई नकली चाकू था ही नहीं तो उसे फेंकने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या आपकी पत्नी कीर्ति झूठ बोल रही है? उनका तो यही कहना है। पुलिस को उन्होंने बयान दिया है कि आपने ही उनके भाई जैंगो की हत्या की है। वो झूठ बोल रही है। आप सच बोल रहे हैं। अगर ये बात सच होती तो फिर आपकी पत्नी पुलिस को इत्तला नहीं करती कि ये चाकू आपने फेंका था, उन्होंने उठाकर इसे वापस अपने घर पे रखा और पुलिस को अपना बयान भी नहीं देती आपके विरुद्ध। कीर्ति, तुम क्या कर रही हो? इतना बड़ा धोखा। अपनी पत्नी को धमकाने से कुछ नहीं होगा अनीश जी। उनके दिए हुए बयान और इस सबूत ने आपको पूरी तरह फंसा दिया है। कीर्ति, अगर तुम मुझे फंसाओगी तो तुम खुद भी फंसोगी, समझ लो तुम।
हनीश, लेकिन मैंने कोई चाकू नहीं कीर्ति जी, आप घबराइए मत। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस समय आपके पति पुलिस की हिरासत में। अच्छा हुआ आपने ये सबूत हमें दे दिया। आपका दिया हुआ यह सबूत अब इनको ले डूबेगा। ये साबित हो चुका है कि आपने इनकी भाई की हत्या की है। कीर्ति, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हनीश, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ झूठ कब तक दब के रह सकता है? सच को तो कभी न कभी बाहर आना ही है, और ये सच बाहर आ चुका है कि जादूगर जैंगो की हत्या आपने की है। हाँ, उसकी जान ली मैंने। मारो उसे मैंने। साइलेंस इन द कोर्ट। लेकिन किसके कहने? अरे मैं तो गए हूं, लेकिन ये तो उसकी अपनी थी, उसका अपना खून। इसने मेरे दिमाग में वो फितूर बिठाया। क्या हुआ? हनीश, मुझे जंगू भैया के वकील से ये पता चला है कि वो एक नई वसीयत बना रहे हैं, जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी गर्लफ्रेंड फ्लोरा के नाम कर रहे हैं। इससे पहले कि वो वसीयत बने, हमें ही कुछ करना होगा। करना क्या चाहती हो तुम? अगले हफ्ते जंगू भैया का एक शो है। जैंगो ने अपने प्लान के बारे में सिर्फ कीर्ति को ही बताया था। पर भैया, जादू के इस एक्ट में ये नौटंकी क्यों? दुनिया का रुझान मेरी तरफ करने के लिए। लेकिन बाद में इस झूठ का पता चल गया तो? इसलिए तो मुझे तुम्हारे पति और तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुनो, तब कीर्ति ने मुझसे कहा कि मैं जैंगो से जाकर अस्पताल में 2 मिनट के लिए उससे मिलूं और उस नकली चाकू को असली चाकू से बदलूं। इसलिए जब मैं अस्पताल में गया, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं कि आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन प्लीज, आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत जरूरी बात है। देखिए, ये फैमिली सीक्रेट का सवाल, प्लीज सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, जल्दी कीजिएगा, मुझे इन्हें ओटीपी लेकर जाना। हाँ, फास्ट। जी जी जी। मीडिया को पता चला? चैनल और न्यूज़पेपर वाले हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। अब तो जैंगो का नाम न्यूज़पेपरों में छप जाएगा। ये हुई ना बात। फैंटास्टिक। अगर ये ढोंग नहीं किया होता तो मक्खी भी नहीं पूछती मुझसे। खैर, ये तुम रख लो। और असली लायो? बिल्कुल। उस असली चाकू से मेरे सीने पर एक खरोंच मारो और उसे वहां रख दो। मैं डॉक्टर से बोल दूंगा कि जादू से मैंने ये चाकू निकाल दिया और अपना जख्म ठीक कर दिया। जादू से। तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त। तू मशहूर होना चाहता था, मैंने तुझे अमर कर दिया। बोल थैंक यू। लेकिन मैंने वो चाकू तो गटर में फेंक दिया था। तो फिर कीर्ति उस चाकू को वापस कैसे लाई? फिर वो उसी गटर में ही होगा। वो नकली चाकू जो आपने गटर में फेंका था उसी गटर में होगा। ये चाकू दूसरी चाकू। हाँ, ये थोड़ी बहुत हाथ की सफाई मुझे भी आती है।
क्षमा चाहता हूं। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत अनीश सक्सेना और कीर्ति सक्सेना को जैंगो उर्फ जयकांत सेन गुप्ता के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और ज़ेबिस्को उर्फ जीशान दीवान को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। हाथ की सफाई। वकालत छोड़ के जादूगरी शुरू कर दीजिए आप। जादूगर तो मैं हूं, वकालत का। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।